हरे कृष्णा। आज का हमारा सत्संग भगवद गीता के 14 अध्याय का 9वां श्लोक। कृष्ण कह रहे हैं कि हे भरत पुत्र, सतोगुण मनुष्य को सुख से बांधता है, रजोगुण सकाम कर्म से बांधता है और तमोगुण मनुष्य के ज्ञान को ढक देता है, उसे पागलपन से बांधता है। तो ये क्या बात भगवान कह रहे हैं, इसी बात पर आज की सत्संग होगी। तो पहली बात इसमें जो कॉमन है वो यह है कि बांधता है। अरे बांधने की क्या आवश्यकता है, किसको बांधता है और कौन बंधे जा रहा है, इस बात को समझिएगा। तो भक्तगणों, हम बंधे जा रहे हैं और हम बंधे जा रहे हैं शरीर से। और शरीर में 3 प्रकार के गुण हैं। पहला है सतोगुण, दूसरा है रजोगुण और तीसरा है तमोगुण। अब पहले सतोगुण से शुरू करते हैं कि सतोगुण क्या करता है, क्यों बांधता है और उसका क्या परिणाम है। तो भक्तगणों, सतोगुण भगवान की ऐसी रस्सी है जिसमें माया में आपको सत्य और अच्छाई दिखती है और आप अच्छाई से बांधे जाते हैं। तो अच्छाई दिखती है का अर्थ है कि आपके शरीर और मन को ऐसा लगता है कि अच्छाई पे चलना चाहिए, बुराई से दूर रहना चाहिए, खाना भी अच्छा खाना चाहिए, सात्विक खाना चाहिए, यानी कि बहुत ही नियंत्रित जीवन, ज्ञान भरा जीवन सात्विक है। अब ऐसे जीवन वाले लोग इतना सत्य पे ध्यान देते हैं, अच्छाई पे ध्यान देते हैं, बार बार सैनिटाइज करते हैं, प्योर सात्विक रहते हैं, अच्छा खाते हैं, बहुत सतर्क रहते हैं। तो ऐसे लोग भगवान का ध्यान नहीं करते। वे लोग समझते हैं कि अच्छा ही कर लिया तो बस, मैंने किसी को धोखा नहीं दिया, मैंने किसी को पाप नहीं किया, ऐसा इनको ज्ञान होता है। और क्योंकि ये पाप नहीं करते तो दुख भी इनके पास नहीं आता है। तो ये लोग सुख से बंधे, बड़े सुखी रहते हैं। गरीब रहेंगे तो सुखी रहेंगे, अमीर रहेंगे तो सुखी रहेंगे, क्योंकि इनके जीवन में पाप ही नहीं है। लेकिन ये सुख जो है ये भौतिक सुख है, ये आध्यात्मिक सुख नहीं। आप अच्छाई करते हुए कृष्ण को नहीं भज रहे हैं तो आपकी अच्छाई वेस्ट है, और अच्छाई करते हुए भक्ति कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है। तो किसी तरह भगवान को ना भूले, इसमें आपको याद रखना चाहिए कि सात्विक गुण में आप हैं, बहुत अच्छी बात है, सब गुणों से श्रेष्ठ है। लेकिन आपको इसमें भी कृष्ण को याद रखना है। अच्छे इसलिए बनना है कि कृष्ण प्रसन्न हो, आपके अहंकार के लिए नहीं। वरना आप बार बार अपने आप को दूसरों से श्रेष्ठ समझते हुए सबका अपमान कर रहे हैं, मैं सच्चाई पे हूँ, ये सब चोर है, दुनिया ऐसी है। लेकिन कृष्ण कह रहे हैं कि ऐसे गुण वाले ज्ञान से बंधे जाते हैं और इनके ज्ञान में सुख होता है, तो ये अपने आप को इतना सुखी समझ लेते हैं। लेकिन आप कितने भी सुखी क्यों ना हो, जन्म, मृत्यु, दुख, रोग, संताप, टेंशन से बच नहीं सकते। ये हो गया सतोगुण। अब नेक्स्ट आइए रजोगुण पे। अब रजोगुण में जो होते हैं
उनको सुख चाहिए और लाभ चाहिए। सुख के लिए लाभ चाहिए तो लाभ देखते हैं, या अपने फायदे के लिए बुरे कर्म भी करेंगे। जब ये अच्छाई पे चलते हैं तो इनके पास धन ज्यादा नहीं आता, अच्छाई का रास्ता बड़ा कठिन दिखता है, जल्दी धन नहीं आता, तो ये लोग शॉर्टकट के जरिए जल्दी धन कमाना चाहते हैं, तो उसके लिए लोग पाप भी करते हैं। क्योंकि ये पाप भी करते हैं तो ये सुख से सुख भी मिलता है, थोड़ा पुण्य जो होता है, और पाप से दुख, तो सुख दुख इनमें समान रहते हैं। ऐसा ये सेकंड कैटेगरी। और एक तो सुख रहेंगे तो बहुत नाचेंगे लोग, पार्टी करेंगे, बैंड बजाएंगे, और दुखी होएंगे तो फिर रोएंगे, शराब पिएंगे, कुछ कुछ करेंगे। तो ये दोनों ही अवस्था में कृष्ण को भूल जाते हैं। न सुख के वक्त सुमिरन करते हैं, न दुख के वक्त करते हैं। तो ये रजोगुण भी इस तरह से आप भगवान को भूल जाते हैं। अब आता है तमोगुण। जो तमोगुण होता है भक्तों, वो तो समझो आपको कुछ लाभ दिख रहा है ना, आप अच्छाई पे चल रहे हैं, यानी आप नशे के आदी हो गए, आप नशे में सुख ले रहे हैं। नशा यानी नींद। आप आलसी हो गए, आप जहां चाहे कामचोर हो गए, और आप ऐसा दरिद्र हो जाते हैं, का काम में मन नहीं लगता, आप कहाँ सो जाऊं, कहाँ काम चुनाऊं, और फिर दूसरे नशे की आदतें हो जाती है। अगर ज्यादा धन है, हीरोइन, चरस, गांजा, शराब, सिगरेट, यानी नशे में ही आनंद लेना तमोगुण है। ये तमोगुण के कारण ये लोग भक्ति नहीं कर सकते। तो 3 गुण भगवान ने बताए हैं। एक तो सुख देने वाला गुण है सतोगुण, सुख दुख देने वाला गुण है रजोगुण, और दुखी दुख देने वाला गुण है तमोगुण। तीनों गुणों का एक ही प्रभाव है कि कृष्ण को भुला देना। लेकिन अगर आप तीनों गुणों में कृष्ण को याद कर रहे हैं तो फिर आपको गुण बदलने की आवश्यकता नहीं है। आप सतोगुण में अच्छाई कर रहे हैं और कृष्ण का भजन कीर्तन कर रहे हैं, तो परफेक्ट है, सिद्ध है। आप रजोगुण में व्यापार कर रहे हैं, धन तेजी से कमा रहे हैं, कुछ अच्छा कर रहे हैं, कुछ बुरा कर रहे हैं, लेकिन कृष्ण को याद रखें, तो रजोगुण परफेक्ट है। तमोगुण नशे में भी आप कृष्ण का भजन, कृष्ण का स्मरण कर रहे हैं, तो भी आप परफेक्ट हैं। तो कृष्ण भगवान को भूलना नहीं, ये एक केंद्र है, ये लक्ष्य है। लेकिन रजोगुण तमोगुण में कृष्ण का स्मरण होना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसमें फल से ज्यादा विचलता रहती है। एक सतोगुण ही भक्ति के लिए अनुकूल बताया। तो जो ज्यादा से ज्यादा भक्त होते हैं वो सतोगुण में ही रहते हैं, क्योंकि एक तो ज्ञान में आ जाते हैं और उनको भगवान अंदर से मार्गदर्शन करते हैं, ये करो ये मत करो। और तीसरी बात, कुछ जघन्य कार्य भी हो जाए तो भगवान कृपा से संभालते हैं। तो ये सतोगुण वाले जो ज्ञान में है, जो भक्त बन गए, ये आनंदित भी रहते हैं, चिंताओं से मुक्त रहते हैं, और पाप भी नहीं करते ज्यादा। इसीलिए भक्तों सतोगुण को अपनाइए। सतोगुण का मतलब ये है कि अगर आप भक्ति योग अपना लेंगे तो सतोगुण में अपने आप आ जाएंगे, क्योंकि वहां प्रसाद प्रभु को चढ़ाकर प्रसाद ग्रहण करेंगे। तो जैसे प्रसाद ग्रहण करेंगे, प्रसाद पवित्र हो जाएगा, और जो आप में अंदर जाएगा वो पवित्र हो जाएगा, सब पवित्र हो जाएगा अपने आप। तो इसीलिए सतोगुण की महिमा भगवान ज्यादा गाते हैं। रजोगुण बांधने वाला है और तमोगुण नीचे ले जाने वाला है, आत्मा की दुर्गति करने वाला है।
तो आप तमोगुण को तो आप देखिए मत, नशा तो करना ही नहीं है। रजोगुण थोड़ा लाभ वगैरह दिल में इच्छाएं हैं तो ठीक है, लेकिन आप सतोगुण में आना बहुत आवश्यक है। सतोगुण का अर्थ है कृष्ण के भक्त बनना, पहला वही सतोगुण है। और भक्ति को पूर्ण रूप से अपना लेना, ये सतोगुण है। खाली अच्छा कर रहे हैं, गरीबों को खाना खिला रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं, तो फिर वह ज्यादा लाभ नहीं होगा। आप फिर कुछ स्वर्ग मिलेगा, फिर नीचे आ जाएंगे, फिर ऐसा ही चक्र चलेगा। लेकिन हमको इस चक्रों से निकलना है, और चक्रों से सिर्फ चक्रधारी ही आपको निकाल सकते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखिए। तो अभी आपने देखा कि 3 तरह के बंधन बंधे हुए हैं, सतोगुण, रजोगुण। ज्ञान भी बंधन है। माया में क्या अच्छाई है, आपको अच्छाई दिखती है, ये बंधन है। तो सतोगुण में रहते हुए भी कृष्ण कह रहे हैं कि गुणों से प्रभावित मत हो, सतोगुण का पालन जरूर करो, लेकिन मुझे लक्ष्य बनाओ। सतोगुण को अहंकार के लिए उपयोग मत करो कि मेरी फोटो आए, मेरी तारीफ हो, मेरा बड़ा पिक्चर लगे, फोटो लगे, क्योंकि मैं इतना अच्छा कर रहा हूँ, सुबह उठ रहा हूँ, पानी पी के जी रहा हूँ, सर नीचे करके ऊपर घंटा घंटा ठहर रहा हूँ, ये सब जो भी है, इन बातों पे ज्यादा ध्यान मत दीजिए। कृष्ण का स्मरण हो, भगवान प्रसन्न हो, उसका उपयोग सतोगुण से करिए, तो बहुत जल्दी लाभ होगा, कृपा मिलेगी, और सतोगुण भी छूट जाएगा, क्योंकि आत्मा तो गुणों के अतीत है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल जी की जय।